नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 और मैं हूं आपके साथ शालवी सोगरवाल। अब खबरें अन्य राज्यों से। 2027 अर्ध कुंभ को लेकर साधु संतों की नाराजगी खुलकर सामने आई है। भारत साधु समाज की बैठक में संतों ने अर्ध कुंभ को पूर्ण कुंभ की तरह प्रस्तुत करने के प्रयासों पर तीखा विरोध जताया। महामंडलेश्वर स्वामी रूपेंद्र प्रकाश महाराज ने कहा कि कुंभ और अर्ध कुंभ पर निर्णय सिर्फ संत समाज का अधिकार है, जबकि सरकार केवल व्यवस्थाओं की जिम्मेदार है। उन्होंने अखाड़ा परिषद के 2 गुटों के कार्यकाल समाप्त होने का हवाला देते हुए उसके अस्तित्व पर भी सवाल उठाया। जूना अखाड़ा के स्वामी प्रबोधानंद गिरी ने इसे सदियों पुरानी परंपराओं से छेड़छाड़ बताते हुए हिंदू समाज के साथ छल करार दिया। उनका कहना था कि अर्ध कुंभ को पूर्ण कुंभ बताने का प्रयास केवल सरकारी धन खर्च करने की कवायद प्रतीत होता है। हरिद्वार से तनवर अली की खास रिपोर्ट। तो ये अर्ध कुंभ को पूर्ण कुंभ करने की क्या मतलब है? कोई औचित्य नहीं है। ये वास्तव में केवल हिंदू समाज के साथ छलावा है, धोखा है, क्योंकि उसी दौरान 2 कुंभ और लगते हैं। उज्जैन में लगता है और नासिक में लगता है। तो आप ये बताइए, जहाँ से उठा करके हर 1 महीने बाद 15 दिन बाद वहाँ दूसरी जगह लाए जाएंगे। ये पूर्ण कुंभ के नाम से केवल जनता को बहका रहे हैं और सरकारी पैसे का घोलमोल करने की योजना है, जैसे पिछले कुंभ में की। क्योंकि मैं आपको एक जानकारी दे दूं, पूर्ण कुंभ कराने के लिए सारा देश तैयार था, अच्छी तरह कराने को तैयार था। और योगी जी ने कुंभ से पहले कुंभ जो लगता है वृंदावन में, वो कोरोना में पूर्णतः संपन्न कराया। और यहाँ सब लोग कोरोना की टेस्टिंग करके आने को तैयार थे, लेकिन बिल्कुल ऐन मौके पर कुंभ को रोका गया, हिंदुओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया। ये इस बार हम किसी भी कीमत पर सरकार का दुर्व्यवहार, प्रशासन का दुर्व्यवहार नहीं होने देंगे। देखिए, ये सरकार को कोई अधिकार नहीं है परंपराओं को ध्वस्त करने का। जो भी परंपराएं हैं, जो पूर्ण रूपेण ऐसी संस्थाएं हैं जिनका काम संतों की संस्थाओं में दखल अंदाजी करने का नहीं है, शासन और प्रशासन का जो काम है वो शासन प्रशासन करे। और जो संतों का काम है, जो संतों की व्यवस्थाएं हैं जो अनादिकाल से चली आ रही, उसमें कोई इंटरफेरेंस बिल्कुल भी संत समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। उसके लिए हम सब लोग सरकार के साथ बैठेंगे और इस कुंभ को जो पूर्ण कुंभ जैसा, क्योंकि पेशवाई और धर्म ध्वजा महत्वपूर्ण होती है। जिस भी अखाड़े की धर्म ध्वजा लगती है 13 के 13 अखाड़ों की, उस धर्म ध्वजा के नीचे ही पेशवाई निकलती है, शाही स्नान होते हैं। अब इसमें ये निर्णय करना है कि हरिद्वार में हमें क्या करना है। अखाड़ा के सभी प्रतिनिधि बैठकर ये निर्णय करने का है, सरकार का निर्णय नहीं है। अखाड़ा परिषद कोई है ही नहीं इस समय में, दोनों गुट का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। तो अखाड़ा परिषद जो कह रहे हैं वो अखाड़ा परिषद है नहीं, अखाड़े हैं। और अखाड़ों के प्रतिनिधियों को सरकार आमंत्रित करेगी, उनसे बातचीत करेगी। 13 अखाड़े हैं, 13 अखाड़े के प्रतिनिधि आएंगे। अखाड़ा परिषद जैसी कोई संस्था अभी अस्तित्व में ही नहीं है।